क्या आपका पोर्टफोलियो भी शेड्स चेंज कर रहा है? जो पहले ग्रीन 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 दिखता था अब वो रेड 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 दिखने लगा है और रेड देखते ही पैनिक मोड ऑन हो गया है। इंडिया के इलेक्शंस तक जो मार्केट अप जा रही थी, जिसने 84,000 टच कर लिया था, अब वो धड़ाम से गिर रही है और उसके साथ गिर रहा है आपका पोर्टफोलियो। और जब भी हमें मनी लॉस होने लगती है तो हम पैनिक करते हैं एंड वांट टू हिट द सेल बटन। पर रुकिए, समझिए हो क्या रहा है और क्या आपको सेल बटन प्रेस करना चाहिए या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 क्वेश्चंस। वी ट्राई टू फाइंड द आंसर फॉर दीज 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले कि ऐसा हो क्यों रहा है एंड स्पेसिफिकली जो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो इतना क्यों गिर रही हैं। दूसरा, क्या आपको इन मिड एंड स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तीसरा, अबाउट SIP। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड पीपल और मोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर आर टेलिंग शुड वी स्टॉप SIP और नॉट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आज की वीडियो का फोकस मिड एंड स्मॉल कैप है, तो ये समझने के लिए ये इतना क्यों गिर रही है, पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। हम देखते हैं 5 साल में किसने कितना रिटर्न दिया। तो आप जैसा कि चार्ट में देख सकते हो, निफ्टी 50 ने 5 इयर्स में 68% का रिटर्न दिया, जबकि स्मॉल कैप ने 159.6% अराउंड 160% का दिया। वो कितना ज़्यादा हो गया? 92% ज़्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी 50 से। और अगर मिड कैप की बात करें, उन्होंने कितना रिटर्न दिया? 183%, जो कि 115% हायर है निफ्टी 50 से, यानी लार्ज कैप से। तो आप देख सकते हो कि जब रिटर्न देते हैं, जब पॉजिटिव होता है, तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप का रिटर्न हमेशा हायर रहता है किससे? लार्ज कैप से। और ये क्यों होता है हम ये भी बात करेंगे। तो जब पॉजिटिव होगा तब भी वो ज़्यादा जाएंगे। उसी तरह जब नेगेटिव सेंटिमेंट्स आएंगे, जब मार्केट ओवरऑल गिर रही होगी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सबसे पहले होंगे जो नेगेटिव की तरफ रन करेंगे। जब पॉजिटिव की तरफ वो पहले रन करते हैं तो इन द सेम वे इट्स गोना टू हैपन। तो जब मार्केट गिर रही है, जब अगर हम लास्ट 6 मंथ्स की बात करें, जब से मार्केट गिरना शुरू हुई है, निफ्टी 50 अराउंड 2.4% 3%। एक बात और याद रखें, क्योंकि ये नंबर आज की डेट के हैं, हर दिन ये नंबर्स इधर उधर होते रहेंगे। सो इट्स मोर अबाउट टू टेक द कॉन्टेक्स्ट देन टू एग्जैक्ट एंड एब्सोल्यूट नंबर। तो जो निफ्टी 50 है वो 2.4% से गिरा है, जबकि स्मॉल कैप 16% से ज़्यादा गिर गया, मिड कैप 14% से ज़्यादा गिर गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैप कितना है, मे बी 13-14% फॉर स्मॉल कैप एंड 11% फॉर मिड कैप। रिटर्न के कंपैरिजन में स्टिल, बट ऑब्वियसली ये सिर्फ 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, वो हम 5 साल की बात कर रहे हैं। पर द कंसेप्ट रिमेन द सेम। जितना लार्ज कैप बढ़ेगा, स्मॉल कैप एंड मिड कैप उससे हमेशा ज़्यादा ही बढ़ेगा, और उसी तरह जब गिरेगा तब भी वैसा ही रहेगा। तो देखो, ट्रेंड तो ये फॉलो हो रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ डरने वाली या कोई नई बात तो नहीं हो रही। तो इतना पैनिक होने की तो आई बिलीव, दैट्स माई ओपिनियन, ऐसी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं उन फैक्टर्स पे जिनके कारण मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे इम्पैक्ट हाई होता है। जो सबसे पहला कारण है वो है ओवर वैल्यूएशन, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। पर नोट कीजिएगा, ये चार्ट आफ्टर करेक्शन है, आज की डेट का है। ये चार्ट 6 मंथ पहले का नहीं है, जब मार्केट अपने हाई पे थी। उस टाइम तो ये P/E रेशियो 1.5 टाइम्स मच हायर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। करेक्शन हुई है। अब आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है वो 20 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी मिड कैप है वो 34.7 अराउंड 35 पे ट्रेड कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? कि जो मिड कैप है अभी भी वो 75% एक्सपेंसिव है कंपेयर टू निफ्टी 50 या लार्ज कैप, एंड स्मॉल कैप कितने पे है? 27 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, विच इज 35% मोर एक्सपेंसिव देन लार्ज कैप। तो जब इतना ओवर वैल्यूएशन होगा तो क्या होगा? जब सेलिंग होगी तो उनमें
ऑब्वियसली पीपल विल बी प्रॉफिट बुकिंग। इतना ओवर वैल्यूएशन हो गया, लोगों के प्राइस बहुत बढ़ गए, प्रॉफिट बुकिंग बहुत हाई होगी एंड पीपल विल डंप द शेयर्स, तो ड्रॉप बहुत क्विकली आएगा। इवन अगर हम इफ यू सी जो इंडेक्स में भी अगर आप देखें, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, जो जिनका वैल्यूएशन 50 to 60 टाइम्स के पीई पर था, उनका परसेंटेज अगर आप लास्ट ईयर 2023 में देखो वो 5% था। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो वो बढ़कर अभी जो है 15% हो गया सितंबर 2024। ये कोटक इक्विटी इंश्योरेंस की रिपोर्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि भाई मोर और लेस सभी के सभी जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है उनका वैल्यूएशन, उनका जो मल्टीपल है वो बड़ा है। तो जो इंडेक्स है उसमें भी कंट्रीब्यूशन ऑफ जिनका हायर मल्टीपल है वो बड़ा है। तो ये ओवर वैल्यूएशन पहला रीजन था जिसके कारण ये इतना जबरदस्त स्लम्प आया। अब दूसरी जो हम बात करते हैं वो है रिस्क की। रिस्क किससे मेजर होता है? बीटा से। बीटा स्मॉल और मिड कैप का हमेशा हाई होता है कंपेयर टू लार्ज कैप। क्यों? क्योंकि उनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत सारी कंपनीज अंडर दैट अम्ब्रेला आती हैं। तो अगर आप देखेंगे जो मिड और स्मॉल कैप का, मोस्टली मिड कैप का जो बीटा है वो इज अराउंड 1.24 to 1.27, जबकि ऑब्वियसली लार्ज कैप का बीटा हमेशा 1 होता है क्योंकि बेंचमार्किंग ही उससे की जाती है। जब रिस्क ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगी? वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी और उसका प्राइस गिरने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब हम आते हैं थर्ड फैक्टर पर जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर है, अगर आप आज के टाइम पर देखो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है। चाहे वो ट्रंप के आने से हो, चाहे वो टैरिफ्स की बात कर रहे हो कि भाई वो हर कंट्री पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले हो, चाहे हमारे इंटरनल पार्ट्स हो जहाँ पे आरबीआई ने अपनी जीडीपी की रेट 6.3 समथिंग टू घटाकर 5.8% कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है, चाहे वो इंक्रीज इन रेट्स हो। अगर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में, बट जो फेड है यूएस है वो उनको कम कर रहा है। तो ये सब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं, जो ओवर हायर लेवल के फैक्टर हैं, मे बी उसका कंपनी के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है, बट एट द एंड दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट एनी कंपनी एंड स्पेसिफिकली स्मॉलर प्लेयर। जब उनके ऊपर, उनके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगता है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा गिरती है, डिमांड गिरती है। तो ये सब, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो उनके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, उनके लिए प्रॉफिट बनाना और मुश्किल हो जाएगा। अगर कंजम्पशन नहीं हो रही होगी, जो कि इंडिया में आज के टाइम में कंजम्पशन हैज़ डिक्रीज इन लास्ट फ्यू मंथ्स, अगर कंजम्पशन के डेटा जो है वो वीक आएंगे तो इन्वेस्टर का क्या होगा? मनोबल गिरेगा कि हाँ कंजम्पशन ही नहीं हो रही तो प्रोडक्शन कम होगी, जिसके कारण पैसा कम बनेगा। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर है वो अदर फैक्टर रहा, उसमें ये सब कुछ इंक्लूड होता है जिसके कारण मिड कैप एंड स्मॉल कैप गिरे हैं। तो आप मोस्टली समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम, शुड वी स्टॉप इन्वेस्टिंग इन एसआईपी? आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि एसआईपी जो है वोलेटाइल मार्केट में सबसे बेस्ट काम करती है। कैसे? देखिए आज के टाइम में मार्केट गिरी हुई है, अगर आप 10,000 रुपीज़ की एसआईपी करें तो वो ज़्यादा यूनिट परचेज कर सकती है बजाय जब मार्केट बहुत हाई थी। पर ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि मे भी आने वाले कुछ महीनों में या कुछ साल, 1 साल 2 साल मार्केट डाउन ही रहे, तो अगर आप उस टाइम पे सेल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। तो टाइम होराइजन बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जब इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, वो कि 5 to 7 ईयर और 10 ईयर्स। देखिए जो मार्केट गिरी है वो ऊपर तो उठेगी उठेगी, जिस लेवल से गिरी है देयर इज अ हायर चांसेस वी विल रीच ऑन दैट लेवल, मे बी विद
टाइम, इट टेक सम टाइम टाइम क्यों ले, ऑब्वियसली फॉर रिकवरी, जो ये जियो पोलिटिकल टेंशन है ये बेटर हो जाए, कंजम्पशन बढ़ जाए, मैक्रो इकोनॉमिक थिंग्स जो है विल सेटल डाउन विद टाइम, तो वो इम्प्रूव तो होगी ही होगी, करंट लेवल तक तो पहुंचेगी और इवन विद टाइम उसको भी क्रॉस करेगी, तो देयर विल बी गुड टाइम कम, एंड देन इफ यू कैन वेट अंटिल देन एंड देन यू सेल, ऑब्वियसली यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट. सो इन माय ओपिनियन SIP वर्क्स बेस्ट इन वोलेटाइल टाइम्स. इंस्टेड ऑफ कि जब हाई जा रही है, अगर आप उस टाइम परचेज कर रहे हो तो देयर इज अ लेस चांसेस टू गेट मोर रिटर्न्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम, व्हाट द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप. ऑब्वियसली ये जीरो तो नहीं हो जाएगा, देयर विल बी पोटेंशियल, देयर विल बी रिकवरी विद टाइम. अगर आप किसी भी एनालिस्ट, किसी भी म्यूचुअल, किसी को भी अगर आप पढ़ेंगे, एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट देयर विल बी रिकवरी. और ऐसा नहीं है ये स्लम्प पहली बार है, इट हैज़ हैपन्ड. इवन जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, जब गिरा था, उससे ऊपर ये रिकवरी हो चुकी है. जब उस टाइम से उभर गया था तो आज क्यों नहीं. तो इन फ्यूचर देयर विल बी रिकवरी, बट एज आई सेड देयर शुड बी अ लॉन्गर होराइजन. होराइजन जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लंबा होना चाहिए. अगर आप सोचें कि 1-2 साल में चीज़ें बेटर, मे बी इट हैपन्स, बट there is a high chances it doesn't happen. If you have minimum 8 to 10 years, or if it's good if you have 15 to 20 years of time horizon for investment, so you should stay invested in mid and small cap. That's my personal opinion. The second thing comes, you should focus on the quality of the company. You should choose those company which has strong fundamentals instead of anyone's recommendation, either it's me or someone else. अगर किसी के रिकमेंडेशन पर काम करोगे तो चांसेस हैं कि यू विल चूज द वर्स्ट कंपनीज. तो फंडामेंटली जो है स्ट्रॉन्ग कंपनी है उनका एनालाइज कीजिए और उन कंपनीज को चूज कीजिए. डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर फैक्टर. ऐसा नहीं है कि यार सारा पैसा आपने मिड एंड स्मॉल कंपनीज में लगा दिया. डाइवर्सिफाई रखिए, बैलेंस्ड अप्रोच को कीजिए. जैसे कि एडलवेसिस की CEO ने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद. देयर शुड बी large cap, that mid cap, small cap. You should have few risky bets. That's perfectly fine, because if you have that appetite to take risk, if not, then just go with the secure things. But if you have, go with that as well. But diversification is another important factor to keep into the mind. So if you follow all these strategy and you have analyzed your risk appetite and what type of return you are considering, and you have chosen the right companies with enough fundamental analysis, you should be all good. Hope you like this content, and if you want this type of more content, please let us know in the comment. Thank you very much.